100 साइंटिफिक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 46, ओरिजिन ऑफ द रेनबो। ये जो है ऑप्टिक्स, ये पार्ट ऑफ साइंस है। हम क्या करते हैं, सीखते हैं। पुराने समय में लोगों को पता नहीं था ये रेनबो कैसे क्रिएट होता है, उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं था। कोई कोई ये बिलीव करता है कि जो रेनबो है वो अर्थ से हेवन जाने का एक पाथवे होता है, और किसी को उसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है वो पता ही नहीं था। पर बाइबल में जब हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं रेनबो को बादलों पर मैं सेट करूंगा एज अ टोकन, एज अ कवेनेंट बिटवीन मी एंड अर्थ। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एज अ टोकन रेनबो को क्या किया रखा, कि परमेश्वर दुनिया को वापस क्या नहीं करेंगे, नाश नहीं करेंगे। एक प्रॉमिस है वो। और बाइबल में ये जो चीज है 1400 बिफोर क्राइस्ट में होता है, और इसका जो डिस्कवरी है 16th सेंचुरी में 1650 एडी में होता है, और इसके बीच में 3050 इयर्स का क्या है, गैप है। और अभी हम जानते हैं रेनबो कैसे दिखता है। एक लाइट, जो सनलाइट जो है वो वाटर के अंदर, जो रेन ड्रॉप्स के अंदर या फॉग के अंदर वो जब एंटर करता है वो क्या करता है, वो रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट मतलब वो टेढ़ा हो जाता है और उसके बाद डिस्पर्स हो जाता है। जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट रेज में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है अंदर से, और वापस जब वो ड्रॉप के बाहर आता है और वो वापस रिफ्रैक्ट होकर वापस हमारे पास, हमारी नजरों में क्या होता है, आता है। जो रेड है वो 42 डिग्री टर्न लेता है, और वॉयलेट जो है वो 40 डिग्री क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। इन शॉर्ट जो रेन ड्रॉप्स होता है वो एक प्रिज्म के जैसा एक्ट करता है, जो लाइट को डिस्पर्स करके उसे डिफरेंट कलर्स में करके हमें वापस क्या करता है, दिखाता है। और हम जानते हैं रेनबो देखने के लिए वाटर, मिस्ट या क्या है, फॉग की क्या है, जरूरत है। जब परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम रेनबो को मनुष्य को दिखाया था तब बारिश हो रहा था, और बारिश के द्वारा फर्स्ट टाइम जब बारिश हुआ तभी दिखाया था। और हम जानते हैं बिना वाटर का क्या नहीं होता, रेनबो नहीं होता। और परमेश्वर का ये क्या है, एक प्रॉमिस है। और ये सारी बातें ये साबित करता है कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है।